हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर अमृता सिंह। आज मैं आप लोग को पीसीओडी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहले तो पीसीओडी का मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दैट्स मीन ये किस क्यों होता है, किस कारण होता है? ये हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। इसकी वजह से हमारा ओवरी का साइज बढ़ जाता है और उसके एजेस पे छोटे 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 स्मॉल बॉयल्स हो जाते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं उसको। जैसे बलून रहता है ना, गुब्बारा, छोटे 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 वैसे वैसे एजेस पे पूरे बलून जैसे बन जाते हैं और ओवरी का साइज भी बढ़ जाता है। ये कभी कभी जेनेटिक रहता है और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी होते हैं। और अभी इसमें क्या क्या होता है वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। इसमें पहले बात तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपके वो प्रॉपर नहीं आएंगे, इरेगुलर आएंगे, कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होता है और ओबेसिटी होती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होते हैं। तो मैं आपको एक लाइन से सब बताना चाहती हूँ। पहले तो मेंसेस कैसा होता है, हमेशा इरेगुलर आएगा। कभी 2 महीने बाद आएगा, कभी 15 दिन पे ही आ जाएंगे। और बच्चे भी नहीं रुकते हैं इसकी वजह से। किसी किसी को एकदम हैवी ब्लीडिंग जाता है, किसी को एकदम पानी के जैसे थोड़े थोड़े। डेट तो आएगा मगर ब्लीडिंग जाती है कि नहीं जाती वो डेट का पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेडीज लोग में ओबेसिटी आ जाती है और मोटापा बढ़ता है और उन्हें लगता है कि हम तो कम खाते हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं, फिर क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये पीसीओडी के कारण होती है। कभी भी आपके पीरियड्स ऐसे कम हुए या ब्लीडिंग ना जाए तो प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लें। हेयर ग्रोथ, कभी कभी अनवांटेड हेयर यहाँ पे ऐसे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। हमें लगता है कि ये बाल से हो जाता है और ओबेसिटी बढ़ती है। कभी कभी स्काल्प हेयर भी कम होने लगते हैं, बाल झड़ना होता है, बॉडी में सुस्ती लगना, कमजोरी फील होना। फैट तो बढ़ जाता है बट चलने पे हाफ लगती है, मीन्स दम लगता है उनको चलने पे, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ने के कारण ये सब होते हैं प्रॉब्लम। अभी इसके ट्रीटमेंट क्या है? जब आपके मेंसेस इरेगुलर होते हैं, मैं ट्रीटमेंट तो बता रही हूँ बट कभी भी दवाई खुद से नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेना चाहिए। तो जो अनवांटेड पिल्स रहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं इसमें। एंड मेटफॉर्मिन करके एक ड्रग रहता है वो यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो ये हॉर्मोन्स इंक्रीज होते हैं, उसके बाद हमारा फर्टिलिटी बढ़ना शुरू होती है। इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ग्लाइसिफेज क्या करता है, वो डिसॉल्व कर देते हैं गांठों को। मीन्स वो गांठ भी तो कोलेस्ट्रॉल फैट से बनते हैं ना, तो गांठ को डिसॉल्व करता है और फर्टिलिटी में कोई प्रेगनेंसी जिसको नहीं रुक रहा है, ये ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी भी रुकना शुरू हो जाती है। बट कभी भी दवाई खुद से ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। और कभी भी पीरियड्स में ऐसा इश्यू होता है तो डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी कोई बोलता है कमजोरी से ब्लड नहीं जाता है, खून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो, खून कितना भी कम हो, और लेडीज लोग में कभी भी पीरियड्स की वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल रहता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन लेवल ऑलमोस्ट 10 to 12 ही रहता है लेडीज लोग में, पूरा 13 तो होता नहीं है। तो कभी भी ये कमजोरी से होता है, ये होता है। आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही मोटापा बढ़ते रहेगा और फिर इतने फैटी हो जाओगे कि आपको उसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीसीओडी स्टार्टिंग से इलाज कर ले तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बाद में बढ़ने की वजह से ओवेरियन कैंसर ये सब में भी कन्वर्ट हो सकते हैं आपकी बीमारी। इसके लिए ध्यान दें, कभी भी थोड़ा भी कुछ हुआ तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू। आज के लिए ये मेरा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज कमेंट और शेयर जरूर करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।